सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर है 71 और तिथि है 23/12/2020। आज हमें पढ़ने हैं सवैये और जिसको लिखा है रसखान जी ने, तो हमें पुनरावृत्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले कार्यपत्रक में रसखान जी के हमने पढ़ा था कि वो लकुटी, कंबल, इन सब पर अपना पूरा राजपाट त्यागने को तैयार हैं रसखान। और अगर उन्हें 8 सिद्धि और 9 निधि भी मिले तो वो सब त्याग देंगे नंद की यानी कृष्ण की गाय चराने के लिए। और अगर उन्हें ब्रज के बनबाग देखने को मिलें तो उसके लिए वो दिन रात निहारते रहेंगे। और करोड़ों करोड़ों सोने के महलों को भी वो कृष्ण के लिए निछावर कर देंगे। ऐसा पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था और रसखान जी का कृष्ण के प्रति प्रेम हमने देखा। तो आज देखते हैं कि रसखान जी गोपियों के माध्यम से जो प्रेम व्यक्त किया है वो क्या है। कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। आइए शुरू करें। मोर पखासिर ऊपर राखी हूँ गुंज की माल गरे पहिरोंगी, औड़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। अर्थात प्यारे बच्चों कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कि मोर रूपी जो पंख है यानी कि मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट है उसे अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी यानी कुंज। कुंज का अर्थ है प्यारे बच्चों कि लता या झाड़ियों से घिरा हुआ एक तरह का मंडप या झाड़ियाँ आप कह सकते हैं। कि गोपियाँ कह रही हैं कि मैं कृष्ण की वो सारी चीज़ें धारण करूंगी। सिर पर मोर से बना हुआ मुकुट पहनूंगी यानी रखूंगी, गले में कुंज की माला पहनूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी, और पीले कपड़े पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के संग गाय भी चराऊंगी और उनके साथ फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, कि मेरा जो अच्छा लगना है यानी मेरा जो भाव है कि वही है कि तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि कृष्ण भगवान जो कहें मैं वो सब करने को तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन इस मुरली को अगर आप होठों पे रखने को कहेंगे तो हम वो कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी की वजह से कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं। ये हमारी सोतन है। तो आइए प्यारे बच्चों और व्याख्या भी देख लेते हैं जो यहाँ आपकी वर्कशीट में दी गई है। कि प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराएंगी। गोपी कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं यानी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठ से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सोतन या सोत की तरह देखती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ गोपियों ने ये कहा कि हर तरह से हम तैयार हैं। सिर पर मोर का पंख लगाएंगे मुकुट की तरह, गले में माला पहनेंगी,
कुंज की, पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के संग गायें चराएंगी। और कृष्ण की हर चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हम हर कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन बस मुरली को नहीं कहना, क्योंकि इस मुरली के कारण ही कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं। वो मुरली से बहुत पसंद करते हैं, इसी कारण हमें भूल गए हैं, इसलिए मुरली हमारी सौतन है, दुश्मन है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये पंक्तियाँ समझ आई होंगी। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। आइए इसका उत्तर देखें। पहला प्रश्न आपका है कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। तो उत्तर हमारा है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी मोर पंख, गले में कुंज की माला तथा पीले वस्त्र इत्यादि धारण करने को तैयार है। कि जैसा कि उसने कहा कि मोर का पंखों से बना हुआ मुकुट वो धारण करने को तैयार हैं सिर पे, गले में कुंज की माला पहनने को तैयार हैं, पीले वस्त्र पहनकर जंगल में ग्वालों के साथ गाय चराने को तैयार हैं लाठी लेकर। तो इस तरह उन्होंने क्या क्या धारण करने की इच्छा तैयार है वो यहाँ हमने देखा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है कि गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। उत्तर है, गोपी मुरली को अपनी सोत या सोतन या दुश्मन समझती हैं और ईर्ष्या के कारण यानी जलन के कारण मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। इसलिए गोपी ने अपने होठों पर कृष्ण की मुरली को धारण करने। तीसरा हमारा प्रश्न है कि जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। उत्तर है, भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो प्यारे बच्चों चौथा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो पहला है मोर पंखा का अर्थ है मोर पंख से बना मुकुट। दूसरा है राखियों का है रखूंगी। गुंज है कुंज यानी लता झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप भी कह सकते हैं या झाड़ियाँ भी कह सकते हैं। गरे होता है गला। पहिरोंगी पहनूंगी। पीतंबर है पीला वस्त्र। गोधन है गायों के रूप में संपत्ति या गाय रूपी धन। ग्वारनी होता है गाय चराने वाले। और भाव तो होता है अच्छा लगना। वही होता है वही। स्वांग वेश भरना। मुरली मुरली धारण करने वाला। अधरा होंठ। धरोंगी रखूंगी या धारण करूंगी। लकुटी लाठी। मुरली बांसुरी। तो बहुत सरल और साधारण शब्द अर्थ हैं, बस वो देसी स्टाइल में कहे गए हैं। गांव की जैसी भाषा होती है, ब्रज में जैसी भाषा है, उसी हिसाब से कहा गया है और उसका जो आज का आधुनिक रूप है वो हमने अर्थों के रूप में जान लिया है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको रसखान के सवैये पसंद आए होंगे। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, उनका प्रेम प्रकट हुआ है कि कितनी हद तक, कितनी गहराई से वो कृष्ण को मानते थे, पूजते थे, उनकी भक्ति करते थे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।